फरमाते हैं, जब मेरे वालिद उमर रदियल्लाहु अन्हु ईमान लाए तो पूछा, कुरैश में सबसे बड़ा बातूनी और ढंढोरची कौन है? कहा गया, जमील बिन मुअम्मर। उसके पास पहुंचे और कहा, जमील, तुम्हें मालूम है मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हो गया हूँ। खुदा की कसम, उसने एक लफ्ज़ न कहा और अपनी चादर घसीटता हुआ चल पड़ा। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु भी उसके पीछे पीछे हो लिए। जमील मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हुआ और चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, ऐ गिरोह कुरैश। कुरैश उस वक्त काबे के चारों तरफ टोलियां बनाए बैठे थे। तुम्हें मालूम है उमर बेदीन हो गया है। फौरन ही हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये बकता है, मैं तो इस्लाम लाया हूँ और शहादत देता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये सुनते ही कुरैश भड़क उठे और हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु से लड़ने लगे। यहाँ तक कि जब सूरज सरों पर आ गया तो हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु थक के बैठ गए। कुरैश उन पर पले खड़े थे। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनसे फरमाया, कर लो जो तुम्हारा जी चाहे। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि अगर हम 300 की तादाद में होते तो या सब कुछ तुमसे ले लेते या सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ देते। इसी असना में एक मुअम्मर कुरैशी मुनक्कश जुब्बा और फूलदार कमीज पहने आया और उनके पास आकर पूछने लगा, क्या बात है? लोगों ने कहा, उमर बेदीन हो गया है। बूढ़े ने जवाब दिया, तो फिर क्या हुआ? एक शख्स ने जो चाहा अपने लिए पसंद कर लिया, तुम्हें क्या मतलब? क्या तुम ये समझते हो कि बनु अदी बिन काब अपने आदमी को तुम्हारे रहमो करम पर छोड़ देंगे? हट जाओ इसके पास से। बस खुदा की कसम, वो इस तरह अलग हो गए जैसे जिस्म से कपड़े उतार दिए जाते हैं। जब हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने हिजरत फरमाई तो आपके साहिबजादे अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, अब्बा, जब आप इस्लाम लाए थे और कुरैश आपसे लड़ रहे थे तो वो कौन शख्स था जिसने उन्हें डांट कर आपसे अलग किया था? हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बेटा, वो आस बिन वाइल अस्सहमी थे। आस बिन वाइल अस्सहमी अम्र बिन अल आस के वालिद थे। उन्होंने हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के कबूल इस्लाम के बाद कई बार उनकी मदद की और इससे भी ज्यादा मदद की जो अभी आप सुन रहे हैं। उस दिन हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के पास से मुंतशिर हो जाने के बाद कुरैश ने उन्हें कत्ल की धमकी दी थी और हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु अपने घर में बैठे इस धमकी के पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, वो अपने घर में खौफजदा बैठे थे कि आस बिन वाइल अस्सहमी आए। उनका ताल्लुक बनु सहम से था और बनु सहम अहद जाहिलियत में हमारे हलीफ थे। आस ने हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु से पूछा, क्या बात है? हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, तुम्हारी कौम इस्लाम कबूल करने के जुर्म में मुझे कत्ल करना चाहती है। बोले, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनकी ये बात सुनकर हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु की ढारस बंध गई। आस जब उनसे रुखसत होकर निकले तो देखा कि सारी वादी कुरैश से पटी पड़ी है। पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? जवाब मिला, उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु के पास जो बेदीन हो गया है। उन्होंने कहा, बेदीन हो गया है तो क्या हुआ? मैं उसका हलीफ हूँ। ये सुनकर मजमा मुंतशिर हो गया। जाहिलियत में बनु सहम ने बनु अदी बिन काब को जो पनाह दी थी और जिसका जिक्र हम पहले कराए हैं, उसको देखते हुए अगर आस ने हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु इब्ने खत्ताब की हिमायत की तो ये कोई ताज्जुब की बात न थी। उन दोनों कबीलों में दोस्ती का आगाज उस वक्त से हुआ जब बनु अदी ने बनु अब्द शम्स से मुसाबकत की और शिकस्त खाई। बनु अदी को बनु अब्द शम्स ने उनके सफा वाले घरों से निकाल दिया और वो बनु सहम की पनाह लेने पर मजबूर हो गए। इस पनाह ने हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु को उनके इस्लाम में जर्री कुरैश से मुकाबला करने में बेबाक और मुसलमानों की हिमायत व मुदाफ़ियत में हौसलामंद बना दिया था। इसकी वजह से उनकी शख्सियत और उनकी खुद एतमादी और नुमायां हो गई थी। चुनाचे जो बुजुर्ग उनसे पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे उनमें से कोई इस इम्तियाज को ना पहुंच सका और मौर्रिखीन ने हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु को उन जलीलुल क़द्र खिदमात और गैर मामूली सिफात पर इस्तेजाब व एहतराम के नजराने उनकी खिदमत में पेश किए। रिवायत है कि हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कई बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम जिंदगी और मौत में हक पर नहीं हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम दुनिया और आखिरत में हक पर हो। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, फिर ये चोरी क्यों? कसम है उस जात की कि जिसने आपको मबूस फरमाया, हम जरूर खुल के सामने आएंगे। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम की 2 सफ़ों में बाहर तशरीफ लाए।
ایک صف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں کا پاؤں جہاں پڑتا تھا وہاں کی زمین ایسی معلوم ہوتی تھی گویا پسا ہوا آٹا ہے۔ مسلمان مسجد میں داخل ہو گئے اور قریش دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ حالانکہ مسلمانوں کی یہ بے خوفی ان سب پر گراں گزری تھی، لیکن ان کا کوئی بے وقوف یا سمجھدار آدمی ان صفوں کے قریب آنے کی جرت نہ کر سکا جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ سب کو ان کے اسلام کی خبر ہو جائے تاکہ جو بگڑنا چاہے بگڑ لے اور جو لڑنا چاہے لڑ لے۔ جو لوگ کعبے کے ارد گرد ٹولیاں بنائے بیٹھے ہیں، اگر وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا مقابلہ کریں گے اور اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ان کی قوت ہی جواب نہ دیتے۔ اس کے بعد بھی وہ قریش سے ہار نہیں مانیں گے اور جب مسلمانوں کی تعداد 300 تک پہنچ جائے گی تو پھر ان کا مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ مسلمان قریش کو مکہ سے نکال دیں گے یا قریش مسلمانوں کو۔ پھر انہیں ابو جہل کی قوت اور مزاج کی تیزی بھی اس کے گھر کے جانے اور دروازہ کھٹکھٹا کر اسے اپنے مسلمان ہو جانے کی خبر دینے سے نہ روک سکی۔ وہ طاقتور تھے اور انہیں اپنی طاقت پر بھروسہ تھا۔ وہ جوان تھے اور انہیں اپنی جوانی کا مان تھا۔ وہ جرت رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ ان پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، انہیں کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دوسرے مسلمانوں کی طرح چھپ کر کوئی کام نہ کیا، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ کعبے میں نماز پڑھنے کی قسم کھائی، اور اس وقت کھائی جب مسلمان مکہ کے آس پاس کی پہاڑیوں میں چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قسم پوری ہوئی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام ہماری فتح، ان کی ہجرت ہماری کامیابی اور ان کی امارت خدا کی رحمت تھی۔ جب تک عمر رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائے تھے ہم کعبے میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کو لڑ بھڑ کے مجبور کر دیا کہ مسلمانوں کو کعبے میں نماز پڑھنے سے نہ روکیں۔ وہ یہ بھی فرماتے تھے، جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہم سر بلند ہیں۔ حضرت صہیب بن سنان سے ایک روایت منقول ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی دعوت علانیہ دی جانے لگی۔ ہم کعبے کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھتے اور بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، زیادتی کرنے والے سے بدلہ لیتے اور دریدہ دہنی سے پیش آنے والے کو منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک اپنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کعبے اور اس کے جہاد میں نماز پڑھنے کے وہ تمام حقوق حاصل نہ کر لیے جو اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے گھر پر حاصل تھے۔ مشرکین مکہ کے خلاف اس جہاد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب ان کے ساتھ برابر کے شریک رہے، اور اسلام کے ان دونوں شیدائیوں نے مسلمانوں کو اس ایجابی موقف پر پہنچا دیا جہاں مسلمان اس سے پہلے نہیں پہنچ سکے تھے۔ دوسرے لفظوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قریش سے ان کے ان حقوق کے لیے جنگ کی جو محض مسلمان ہونے کے جرم میں حلقہ بکوشان اسلام سے چھین لیے گئے تھے، اور مشرکین سے دعوت اسلام کی آزادی کے لیے برسر پیکار ہوئے، جس کی راہ میں دیوار بن کر کھڑے ہونے کی اجازت کسی قرشی یا غیر قرشی کو نہیں دی جا سکتی تھی۔ اس ایجابی موقف نے قریش کے تمام قبائل پر اثر ڈالا۔ ان میں سے بہت سوں کے دل اسلام کے لیے بے چین تھے، لیکن قریش کی دراز دستیوں کا خوف ان کے قبول اسلام میں مانے تھا۔ ان تشنگان بادہ حقیقت نے جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنی طاقت و جرت کے بل پر قریش کو اتنا مرعوب کر دیا ہے کہ بغیر کسی مزاحمت کے مسلمانوں کے ساتھ کعبے میں نماز پڑھی ہے، تو وہ سب کے سب یہ سمجھ کر قریش کا دست تعدی اب ان تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ اس وقت قریش نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا، حمزہ اور عمر کے اسلام نے محمد کی دعوت کو قریش کے تمام قبائل میں پھیلا دیا ہے، اور اس نئی صورتحال کا مقابلہ کرنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ یہ خبر کہ قریش کی ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا ہے ہوتے ہوتے اتنی مشہور ہوئی کہ حجاز سے گزر کر حبشہ تک پہنچ گئی۔ حبشہ کے مہاجرین اسلام رضی اللہ عنہم نے جو یہ سنا تو رخت سفر باندھ کر اپنے وطن کی طرف چل پڑے، لیکن ابھی وہ مکہ کے قریب ہی پہنچے تھے کہ معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔
हुआ ये कि कुरैश ने जो ये देखा कि उनके अक्सर हम कौम हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के नक्श कदम पर चलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्का बगोश हो गए हैं, तो बड़े फिक्रमंद हुए और उनके तमाम कबाइल ने मिलकर एक अहदनामा मुरत्तब किया कि बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब से माशरती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए जाएं। ना उन्हें बेटी दी जाए, ना उनकी बेटी ली जाए, ना उनसे कोई चीज़ खरीदी जाए, ना उनके हाथ कोई चीज़ फरोख्त की जाए, और इस मुआहदे पर कायम साबित रहने के लिए इसे काबे के सहन में लटका दिया। कुरैश के इस इक़दाम ने तलबगाराने इस्लाम को डगमगा दिया और वो कुरैश की मुआनिदाना रविश के डर से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल न कर सके। इससे कुरैश और मुसलमानों के दरमियान जंग ने नाजुक सूरत इख्तियार कर ली। हबशा से आने वाले मुसलमानों को जब इसकी इत्तला मिली तो वो मक्का के बाहर ही ठहर गए। सिर्फ वही लोग मक्का में आए जिन्हें किसी ने पनाह दे दी या जो कुरैश की आंख बचाकर दाखिल हो गए, बाकी सब के सब हबशा वापस चले गए। कुरैश और मुसलमानों के दरमियान जंग में दोबारा शिद्दत पैदा हो गई और हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु को भी कुरैश के हाथों वही तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ी जो दूसरे सहाबा बर्दाश्त कर रहे थे। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के साथ अजियतें झेलते रहे और अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती रही। इसके साथ ही साथ हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु की क़ुव्वत ईमानी, इंतज़ामी काबिलियत और असाबत राय ने उन्हें ज़ाते रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब तर कर दिया और निगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनका एतबार कायम होता चला गया। ये इसी कुर्बत और इसी एतबार का अज़ीमुश्शान असर था जिसने हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के नाम को खिदमत रिसालत, अहद सिद्दीक़ी और इस्लाम की ज़िंदगी में क़ुव्वत व इंसाफ और रहमत व एहसान का मजमूई निशान और उनके दौर को न सिर्फ इस्लामी सल्तनत बल्कि इंसानी तहजीब की तारीख का सबसे बड़ा दौर बना दिया। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु इसी गैरत व हमीयत के साथ अल्लाह के दीन में दाखिल हुए जिस गैरत व हमीयत के साथ पहले वो इसकी मुखालफत किया करते थे। चुनाचे इस्लाम कबूल करते ही उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी कि कुरैश में उनके इस्लाम की खबर आम हो जाए। मुसलमान उस वक्त तक बैतुल्लाह में नमाज न पढ़ सकते थे। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कुरैश से लड़ भिड़ के उन्हें मजबूर कर दिया कि वो मुसलमानों को काबे में नमाज पढ़ने से ना रोकें। इस्लाम की दावत पहले चोरी छुपे दी जाती थी, लेकिन जब हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ईमान ले आए तो इसकी इशाअत खुले बंदों होने लगी। अब मुसलमानों ने काबे में बैठना, इसका तवाफ करना और मुशरिकीन मक्का की ज़बान दराजियों का जवाब देना शुरू कर दिया। इससे दावत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कुरैश में फैल गई और उनकी एक बड़ी तादाद ने इस्लाम कबूल कर लिया। कुरैश इस नई सूरत हाल से घबरा गए और बाहमी मशवरे के बाद उनके मुख्तलिफ कबाइल ने एक अहदनामा मुरत्तब करके सहने काबा में लटका दिया, जिसकी रूह से उनमें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब में क़राबत और तिजारत का कोई रिश्ता बाकी ना रहा। इस अहदनामे ने इस लड़ाई में और शिद्दत पैदा कर दी जो कुरैश और मुसलमानों के दरमियान बरपा थी। इस जंग में कुरैश ने हर किस्म के हथियार इस्तेमाल किए। उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं और अपनी सहर बयानी से बाप को बेटे, भाई को भाई, मियाँ को बीवी और रिश्तेदार को रिश्तेदार से अलग कर देते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। फिर नज़र बिन हारिस को आपके पीछे लगा दिया। वो साए की तरह साथ रहता। जिस मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते पहुंच जाता और कुरैश को अहले फारस और उनके पारीना मजहब की बातें सुनाकर कहता, खुदा की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ज्यादा खुश गुफ्तार नहीं है। उसकी बातें तो पारीना दास्तानें हैं जो उसकी तरह मैं भी बयान कर सकता हूँ। फिर कुरैश ने यह मशहूर कर दिया कि जब्र जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाता है वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने दोहरा देते हैं। जब्र एक नसरानी गुलाम था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औकात मरवा की एक दुकान में उसके पास जाकर बैठा करते थे। इसके बाद कुरैश ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा पर शिद्दत के साथ जुल्म करना शुरू कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर से गुजरते अबू लहब की बीवी उम्मे जमील आपके रास्ते में कांटे बिछा देती और उमैया बिन खलफ जहाँ कहीं आपको देखता फ़िक्र कसता और मजाक उड़ाता और कमज़ोर मुसलमानों को जबरोजोर के मुख्तलिफ तरीक़ों से मुब्तलाए आजमाइश करना तो गोया मक्का में रोज़ाना का मामूल हो गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो सहाबा जिन्होंने हबशा की तरफ हिजरत नहीं की थी
बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ मक्का में ही मुकीम थे, कुरैश के मजालिम का बड़े सब्र तहम्मुल के साथ सामना कर रहे थे। जब ईज़ा रसानियों की इंतहा हो गई और कुरैश ने उनसे क़त्ए मुआशरत कर ली, तो खुदा के इन मजलूम बंदों ने मक्का के बाहर एक घाटी में पनाह ले ली। महरूमी और बेचारगी की जिंदगी बसर करने लगे। मक्का का कोई आदमी उन पर तरस खा के जो थोड़ा बहुत ले आता वही खा पी लेते, और अगर ये सिलसिला भी ना होता तो भूख यकीनन उन्हें जिंदा ना छोड़ती। मुसलमान इस घाटी में मुसलसल 3 बरसों तक रहे, सिर्फ हुर्मत के महीनों में बाहर आते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान में अरब के मुख्तलिफ कबाइल को इस्लाम की दावत देते, और इनमें से कुछ लोग जब ये देखते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इस हक पर ईमान की राह में जो अल्लाह ने आप पर नाजिल किया है, हर मुसीबत और हर तकलीफ बड़े सब्र इस्तक़लाल के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आप पर ईमान ले आते। हश्शाम बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ुहैर बिन अबी उमैया इस जालिमाना मुआहिदे से बहुत दिल तंग थे, जिसकी बिना पर कुरैश ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़ाता कर रखा था। कुछ और लोगों को अपने साथ मिलाकर उन्होंने ये मुआहिदा काबे की दीवार से नोच फेंका। कुरैश ने भी उनके इस फेल पर नाराज़ी या गुस्से का इजहार नहीं किया। इस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम समेत घाटी से आ गए और मक्का और उन कबाइल में जो हुर्मत के महीनों में मक्का आते थे, फिर अपनी दावत व तबलीग का काम शुरू कर दिया। जितनी जितनी दावत इल्लल्लाह बढ़ती और फैलती जाती थी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुरैश की जंग में शिद्दत और संगदिली का इजाफा होता जाता था। इस दौरान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया। इससे कुरैश के हौसले बढ़ गए और उनकी ईज़ा रसानियों में और शिद्दत पैदा हो गई। आपने ताइफ के कबीले बनी सकीफ से मदद लेना चाही, लेकिन उसने कोरा जवाब दे दिया। हज के मौसमों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ कबीलों में तशरीफ ले जाते और उनके सामने इस्लाम पेश करते रहे, लेकिन उनमें से किसी ने भी आपकी ना सुनी। इसके बाद मेराज का वाक़या पेश आया और खुद मुसलमानों की एक जमात इस्लाम से कट गई। जो लोग अपने दीन पर कायम रहे उन्हें कुरैश ने इतना सताया कि आजिज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कई बरस तक मुसलसल जारी रही, जिसका असर यह हुआ कि बहुत से लोग इस्लाम और इस हक के मुतालिक सोचने लगे जो इस्लाम की तहों में लिपटा हुआ था। सबसे ज्यादा मुतासिर अहले यसरब थे। चुनाचे उनकी एक जमात ने इस्लाम कबूल कर लिया, और ये वो जमात थी जिसने उक़बा की पहली बैत में हिस्सा लिया था। उन लोगों का कबूल इस्लाम सबसे पहला सबब था जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की हिजरत के मुतालिक गौर व फिक्र करने का मौका बहम पहुंचाया। दूसरे साल मदीना से 75 मुसलमान आए, 73 मर्द और 2 औरतें, और ये वो लोग हैं जो उक़बा की दूसरी या बड़ी बैत में शामिल थे। ये बैत इसलिए ली गई थी कि मदीना के मुसलमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इसी तरह हिमायत व हिफाजत करेंगे जिस तरह वो अपनी औरतों और बच्चों की हिमायत व हिफाजत करते हैं। इस बैत के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि वो मदीना में अंसार के पास चले जाएं, लेकिन एक एक 2-2 करके मक्का से निकलें ताकि कुरैश मुश्ताइल ना हो। ये मदीना की हिजरत का नुक्ता आगाज था। इस्लाम मक्का से मदीना में मुंतकिल होना शुरू हुआ और वहां से जजीरा नुमाए अरब के गोशे गोशे में फैल गया। ये दौर जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कबूल इस्लाम से शुरू होकर मदीना की हिजरत के हुक्म पर ख़त्म होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दीन के लिए बिलाशुबा इंतहाई नाजुक दौर था। अब देखना यह है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन खत्ताब ने इस दौर में भी इसी खुलूस, इसी क़ुव्वत और इसी गैरत का मुज़ाहरा किया है या नहीं, जो हमारे नज़दीक उनकी शख्सियत के अज्ज़ाए ला यनफ़क हैं। सीरत और तारीख़ की किताबों में इसके मुताल्लिक कोई तसल्ली बख्श बात नहीं मिलती, लेकिन इसके ये माना नहीं है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन वाक़यात में जो उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा पर गुजर रहे थे, अपनी शजाअत और ताकत व क़ुव्वत के इजहार में कोई मनफी पहलू इख्तियार किया। ये हकीकत हर शक और हर शुबे से बालातर है कि मुसलमानों पर जो जुल्म उस वक्त ढाए जा रहे थे, उन्हें सब्र व शुक्र के साथ बर्दाश्त करने में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत से सहाबा पर इम्तियाज रखते थे, और जब कभी उनके लिए मुमकिन होता था वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور اپنے مسلمان بھائیوں کی حمایت و مدافعت میں سب سے زیادہ جرأت و ہمت کا ثبوت دیتے تھے۔